ॐ धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। शक्ति, ऊर्जा तथा साहस के कारक भूमिपुत्र मंगल देवता 20 जुलाई 2021 की शाम को कर्क राशि से निकलकर सूर्य भगवान की सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। मंगल देवता की प्रकृति उग्र है तथा सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि में मंगल देवता 6 सितंबर की सुबह तक रहेंगे। पूरे 48 दिनों का यह फलादेश आप पर क्या प्रभाव देगा? जीवन में परेशानी आएगी या समस्या हल होगी? नौकरी, व्यापार तथा धन का क्या हाल होगा? छात्रों को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? सब कुछ जानेंगे हम आज के राशिफल के कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं तथा आपके अष्टम पति भी होते हैं। आपके राशिपति का आपके पंचम भाव में गोचर करना शुभ है। पहले से चली आ रही मुश्किलें, परेशानियां कम होंगी। आय के नए साधन बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का समय अनुकूल है तथा व्यापारी वर्ग को भी लाभ मिलेगा, किंतु व्यर्थ के खर्च से आपको बचना चाहिए। उच्च शिक्षा में छात्र को सफलता मिलेगी। पेट में गर्मी बढ़ सकती है। अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप पूरे मन से अपने कार्य में जुटे रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और लाल बूंदी का भोग लगाइए। आइए अब वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके राशिपति शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर सिंह राशि में विराजमान है, किंतु 11 अगस्त 2021 को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके व्यय तथा सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह आप सुखों पर खर्च करेंगे और इस समय भौतिक साधनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिए, उन्हें समय दीजिए। जो कला तथा सौंदर्य आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। छात्र अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान दे, अपने मन को भटकने ना दे। कोई जमीन का सौदा हो सकता है जो पिछले कई समय से आपका रुका पड़ा था और इससे आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। पूरा फल आपको प्राप्त होगा। और एक बात और, अगस्त में आपको लाभ के योग बन रहे हैं, इसलिए आप सावधानी पूर्वक अपना कार्य करते रहिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाइए मंगलवार के दिन। और यदि आप आर्थिक लाभ चाहते हैं या अपने कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बड़ी आपकी मनोकामना है, तो आप मंगल देवता के 10,000 मंत्रों का संकल्प पूर्वक जप कीजिए अथवा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवाइए। इससे आपका कोई विशेष कार्य जो रुका हुआ था या कोई ऐसा जमीन जायदाद का सौदा जो आपका रुका हुआ था, वो पूरा होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। वर्तमान में आपकी राशि पर ढैया चल रही है और मंगल आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभेश का पराक्रम भाव में जाना इस बात का संकेत है कि ये समय आपका पराक्रम दिखाने का है। अपनी मेहनत और अपने लगन से आप इस समय हर वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि इस समय आप मानसिक रूप से बहुत चिंतित रह रहे हैं। आपको चिंता बनी हुई है, लेकिन अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। इन सब चिंताओं को आप एक तरफ करके अपने कार्य में जुट जाइए। विद्यार्थी वर्ग अपना प्रयास करते रहिए और आपका समय ठीक है। इस समय को अनुकूल बनाने के लिए आपके क्या उपाय हैं? आप संकट मोचक हनुमान स्तोत्र का पाठ करें और अपने गुरुजनों की सेवा करें, अपने बड़ों की सेवा करें, उन्हें कोई उपहार दें। इससे आपका अगर कोई अशुभ समय भी होगा वो भी शुभ हो जाएगा। आइए अब चौथी राशि कर्क राशि की बात करते हैं। मंगल आपके लिए कारक होते हैं।
आपका ज्ञान तथा कर्म सब मंगल से ही प्रभावित होता है। मंगल का आपके वाणी भाव में गोचर करना इस बात का संकेत है कि आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका ज्ञान निसंदेह लोगों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए और आप इस अवधि में जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने का योग है यदि आप ऐसा चाहते हैं। धन का संचय बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। छात्र विशेषतः जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हैं, साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग कार्यस्थल पर बहस करने से बचें। बस आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपना कार्य करते रहिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप मंगल देवता के वैदिक मंत्र का जप करें और लाल रंग की वस्तुओं का आप दान कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि में ही भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर रहे हैं। मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आपकी राशि भी अग्नि तत्वीय राशि है। इसलिए इस गोचर का सबसे ज्यादा सिंह राशि पर ही प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। बस आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि इससे आप लाभ के वो अवसर खो देंगे जो आपको ये गोचर देने वाला है। घर में सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलिए, सबकी बात सुनिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा। और छात्र इस समय अपना ध्यान कठिन विषयों पर केंद्रित करें क्योंकि ये समय ऐसा है कि उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए जो विषय आपको कठिन लगता है उस पर अपना ध्यान आप केंद्रित करें, आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान दीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके अष्टमेश आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय व्यय की अधिकता बनी रहेगी। खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर जाएंगे। आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है किंतु आपके शत्रु आपसे दबे रहेंगे। आपका साहस और उत्साह बड़ा रहेगा। और अच्छी बात यह भी है कि शुक्र का जो प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है उससे आपकी सुख साधन की सामग्री बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व सबको प्रभावित करेगा। बस आपको धैर्य रखना है और ये समय आपके धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। बस मंगल के प्रभाव से थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित या खर्च संबंधित समस्या हो सकती है। आपको उपाय क्या करना है? आप श्री रामचरितमानस जी का पाठ करें। प्रतिदिन आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा समय आप अवश्य निकालिए, श्री रामचरितमानस जी का पाठ कीजिए और हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ाइए। अब बात करते हैं तुला राशि की। वर्तमान में आपकी राशि शनि ढैया से प्रभावित है। मंगल आपके वाणी तथा दाम्पत्य भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। आप एक बात नोट कर लीजिए कि जीवन साथी के कारण आपको लाभ मिलेगा। कैसे भी मिल सकता है, किसी भी क्षेत्र से मिल सकता है। आपके जीवन साथी के भाग्य के कारण या उनके परिश्रम के कारण आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिले तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। संतान को लेकर कोई चिंता रह सकती है किंतु धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और अचानक कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और गोचर आपके लिए शुभ है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप कोई विशेष लाभ पाना चाहते हैं, कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 21,000 की संख्या में मंगल ग्रह के मंत्रों का जप करें अथवा कराएं। आपकी कोई बड़ी मनोकामना है तो उसके लिए आप संकल्प पूर्वक 21,000 बार मंगल ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए। इस गोचर में आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके राशिपति आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपके लग्न, आपके सुख भाव तथा संतान भाव पर पड़ेगी। इसका फल क्या होगा कि इस समय आपको थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन हो सकता है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने पॉइंट पर सही हैं किंतु दूसरों के कारण कोई ऐसा व्यवहार हो सकता है कि आप छोटी छोटी बात पर
निराश हो जाएं। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर आप साइड करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, आपके कार्य की प्रशंसा होगी, अपने माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। संतान से संबंधित चिंता हो सकती है, किंतु आप उन्हें अपने हिसाब से चीज़ें खुद संभालने दीजिए। उन्हें खुद ये दायित्व दीजिए कि वो अपने जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाएं। व्यापार में भी आपको लाभ होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अचानक से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके स्थिति आपकी सुधर रही है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी के जीवन में आपको दखल नहीं देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह आपको नुकसान होगा। आप दूसरों के जीवन में जितना इंटरफेयर करेंगे, जितना दखल देंगे, उतना आपको नुकसान होगा। इसलिए आप अपने कार्य में और अपने जीवन में ध्यान दीजिए, इससे आपका गोचर शुभ रहेगा। आपके उपाय की चर्चा करें। आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप कीजिए और लाल रंग की वस्तुओं का दान दीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। मंगल आपके व्यय तथा संतान भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह आपका खर्च होगा, अवश्य होगा, किंतु धार्मिक कार्य पर होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई पूजा पाठ करा सकते हैं, धर्म संबंधित कार्य कर सकते हैं, और ये खर्च आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ही लाएगा। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप ना सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी और इसी के माध्यम से आपकी सारी परेशानियां हल होती जाएंगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उनको कार्य के नए अवसर मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लेकिन आपको पूरी जी जान लगा देनी चाहिए कि जो आपको नया कार्य मिला है उसमें आप खरे उतरें। छात्रों के लिए समय सामान्य है और आपकी संतान का भाग्योदय होगा। आपके उपाय की चर्चा करें तो आप श्री हनुमान जी की उपासना करें, पूजा करें, और यदि मन में अशांति है और किसी भी प्रयास से वो ठीक नहीं हो रही है तो आप शांति पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वर्तमान में शनि 7.5 से प्रभावित है। आपका स्वास्थ्य तो विशेष रूप से इससे प्रभावित है। आप इस बात को जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा और मन में भी अशांति है, और इस समय मंगल का आपके अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको अचानक धन लाभ होगा, चाहे पैतृक संपत्ति से या किसी पुराने निवेश से आपको अचानक धन लाभ होगा। अगर आप अपनी वाणी में थोड़ी और मिठास भर लें तो इस समय आपके शत्रु भी आपका कहा मानेंगे। जो आपसे चिढ़ते हैं वो लोग भी आपका कहा मानेंगे। बस आप हर किसी के साथ उचित व्यवहार कीजिए। हर कार्य में सावधानी रखिए, वाहन भी सावधानी से चलाइए। कारोबारी वर्ग को विशेष लाभ होगा। जो छात्र रिसर्च कर रहे हैं या उच्च शिक्षा है उनकी, तो उनको विशेष लाभ के इस समय संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने गोचर को शुभ बनाना चाहते हैं तो बस एक कार्य कीजिए कि अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें, और दूसरा, प्रतिदिन संकट मोचक हनुमान स्तोत्र का पाठ कीजिए। और दूसरा, घर से निकलते समय माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर ही जाइए। आपका हर कार्य सफल होगा और माँ भगवती हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से मंगल का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की इस समय पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। धन तो आपके पास आ रहा है, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में हो रहा है। मतलब पैसा आता है और चला जाता है, आना जाना लगा हुआ है। मानसिक तनाव को आप अपने कार्य पर हावी ना होने दें, ये आपको नुकसानदायक है। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं और यही कारण है कि आप सफल हैं, और आप सफलता निसंदेह प्राप्त भी करेंगे। बस आप अपने तनाव को एक तरफ रख दीजिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिए। व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में और अधिक बेहतर परिस्थिति आपके पक्ष में आ गई है। विद्यार्थी क्रोध से बचें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस समय क्रोध या चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है, किंतु वो अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान दे तो निसंदेह उनको प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलेगी। आपके उपाय है कि आप मंगल ग्रह के मंत्र का जप कीजिए और देवी कवच का पाठ कीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके भाग्येश तथा वाणीश आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका फल क्या है? कोई विवाद है, कोई पुराना विवाद है तो आपको सफलता मिलेगी।
लेकिन आपको ये नहीं करना है कि नए विवाद को जन्म दे। आपको इन सब से बचना चाहिए। आपका व्यक्तित्व सबको आकर्षित करेगा, बस आप क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस समय आप शांत रहिए, वैसे आपकी राशि हमेशा शांत रहती है। इस समय आपको विशेष रूप से रहने की आवश्यकता है। किसी अपरिचित को ऋण देने से बचें, या ऋण देते हैं तो अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। विद्यार्थी वर्ग अपनी तैयारी जारी रखे, वो लापरवाही ना करे, यही आपको सफलता देंगे। अपने उच्च अधिकारियों से विवाद ना करें, उनसे तालमेल बनाकर चलें। बाकी ग्रह गोचर ठीक है, आप बस अपने स्वयं के प्रयासों से इसको और बेहतर बना सकते हैं। आपके उपाय की चर्चा करें तो आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें और हनुमान जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र देवता जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि मानी जाती है। तो ये जो राशिफल हमने आपको बताया ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। और दूसरा, इस गोचर का पूर्ण फल पाने के लिए आपकी जन्म पत्रिका में मंगल का अंशबल मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की कमजोर स्थिति है तो आपको पूर्ण रूप से उसका फल नहीं प्राप्त हो सकता। मंगल के आपकी जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है, उन पर किन की दृष्टि पड़ रही है, किन ग्रहों को मंगल देख रहे हैं, किन के साथ वो युति बना रहे हैं, इन सब बातों के आधार पर फलादेश में अंतर संभव हो सकता है। इसलिए बेहतर प्रयास ये करें कि अपने जन्म पत्रिका में भी एक बार देखें कि मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में कैसी है और उसे और बेहतर करने का प्रयास करें। इस राशिफल के कार्यक्रम को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म, वर्त कथा तथा सब प्रकार से धार्मिक जो कृत्य हैं, धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। आपको हमारा राशिफल का कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट करें और अपनी राय हमें भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी राशियों के लिए मंगल ग्रह का गोचर शुभ रहेगा। जय श्री राम।